या प्रिय भैयाओं, आज कक्षा 12 के आरोह भाग 2 के पद्य खंड का अध्ययन किया जाएगा। 12वीं के सभी छात्र हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता आत्मपरिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चन जी की कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसका शीर्षक आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। पहली कविता आत्मपरिचय में कवि बच्चन जी ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। अपने हृदय में भरी हुई भावनाओं को, जो प्रेममय भाव उनके हृदय में भरा हुआ है, वही भाव वो संसार के सभी लोगों को देना चाहते हैं। इस कविता का प्रतिपाद्य, कविता पढ़ाने से पहले मैं इस कविता का भाव या सारांश आपको बताना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुनें। आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन जी ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उनका मानना है कि मैं सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी, दुनियादारी का निर्वाह करते हुए भी संसार में सबके प्रति प्रेम का भाव रखता हूँ। सबको प्रेम से जोड़े रहना चाहता हूँ। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, अर्थात तार से, जैसे बीड़ा का तार छूते ही झंझनाने लगता है, एक आवाज़, एक संगीत उसमें से बजने लगता है, वैसे ही उसके हृदय का तार भी किसी के प्रेम से झंकृत होकर के पूरे हृदय में प्रेम का भाव सराबोर हो जाता है। कवि का मानना है कि सांसारिक लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, सांसारिक समस्याओं का बहाना बनाते हैं कि मुझे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करने में इतना समय नहीं मिलता है कि मैं सबके प्रति प्रेम से जुड़ूं, सबके प्रति स्नेह का भाव रखूं। किंतु कवि अपने मन में, अपने मन की भावनाओं में हमेशा प्रेम में मग्न रहता है, डूबा रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है। इसलिए वह एक नए स्वप्नोत संसार की कल्पना करता है। एक स्वप्निल संसार, ऐसा संसार सपनों का जिसमें केवल प्रेम ही भरा हो, उसी प्रेममय वातावरण में वो जीना चाहता है। उसी की खोज में हमेशा लगा रहता है। कवि अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त रखता है, अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रखता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन का सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा भरा रहता है। नशे में वियोग और निराशा भी आती है, उसमें भी वो घिरा रहता है।
इसी कारण उसका मन कभी कभी रोता है, किंतु ओठों पर फिर से हंसी खेलने लगती है और वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। वह प्रेम की मादकता के कारण कभी वियोग और संयोग से प्रसन्न और दुखी भी रहता है, कभी सुख दुख भी उसके मन में आते रहते हैं, फिर भी वह अपने मन के प्रेम को संभाल लेता है और उसके ओठों पर हंसी आ जाती है, हंसी खिलने लगती है, क्योंकि वह अपनी प्रेम भरी यादों को ही अपनी पूंजी मानता है। कभी दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। सांसारिक ज्ञान का अर्थ सांसारिक स्वार्थ भरी बातों को, जिसमें लाभ हानि, अपना पराया का बोध हो, कभी इस बोध को भुलाना चाहता है। कभी का मानना है कि वो सबके साथ सांसारिक जितने भी दायित्व हैं सबका निर्वाह करते हुए वह सबके साथ प्रेम से जुड़ा रहना चाहता है। कोई उसके लिए बहुत खास नहीं, कोई उसके लिए बहुत पराया नहीं, सबको अपना मानता है। इसीलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा देना चाहता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। ऐसी सांसारिक दुनिया जिसमें धन संपदा के लिए लोग जीते हों, जिसमें स्वार्थ के लिए लोग दूसरे को ठोकर मारते हों, जिसमें मतलब के लिए एक दूसरे से लोग जुड़ते हों, ऐसी दुनिया को कभी ठोकर मारना चाहता है, भुलाना चाहता है, ऐसी दुनिया से दूर रहना चाहता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा हो, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच एक ऐसा प्रेमी है, एक ऐसा दीवाना है, जिसके गीतों में मादकता है। वह उसी मादकता, उसी नशा के सहारे सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। प्रिय भैयाओं, यह आत्मपरिचय कविता का संक्षिप्त भाव है, सारांश है। अब आप पहला चरण कविता का देखें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। प्रिय भैयाओं, प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं, गतिविधियों और दुनियादारी का बहुत सारा बोझ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
इसलिए समाज में रहते हुए मुझे भी अनेक सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। अपने घर परिवार का, अपने सगे संबंधी से रिश्ते नातों का भी निर्वाह करना पड़ता है। फिर भी मैं इन सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी इतना समय जरूर निकाल लेता हूँ कि मैं अपने हृदय में संसार के अन्य लोगों के प्रति भी, जिससे कोई मेरा सांसारिक कोई लाभान नहीं है, उनके प्रति भी मेरे हृदय में प्रेम का भाव भरा हुआ है। उनके प्रति भी मेरे हृदय में स्नेह का भाव उमड़ता रहता है। उनको भी मैं अपने स्नेह का पात्र समझता हूँ। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने स्नेह किया, मेरी सांसों के उस प्रेम भरे तार को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया, तो मेरे हृदय के तार, प्रेम रूपी दो तार, जिसमें से मधुर संगीत की ध्वनि बजने लगी और मैं प्रेम से तरंगित होकर के उसी प्रेम की झंकार में हमेशा खोया खोया सा रहता। प्रिय भैयाओं, कवि के लिए जग जीवन का भार, इसका मतलब है सांसारिक रिश्ते, नाते और दायित्वों का निर्वाह। जग जीवन का शाब्दिक अर्थ है संसार के दायित्वों का, सांसारिक रिश्ते नातों का निर्वाह। जग जीवन यानी सांसारिक जीवन, निर्वाह करने की जिम्मेदारी। कभी कह रहा है कि मैं सांसारिक दायित्वों को पूरी तरह से, उनके दायित्वों का निर्वाह करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, जिन्हें न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। लेकिन ये सब करते हुए भी मैं संसार के अन्य लोगों के प्रति भी प्रेम का भाव रखता हूँ। शब्दार्थ नोट करेंगे। जग जीवन का शाब्दिक अर्थ होता है संसार, सांसारिक दायित्वों का निर्वाह, सांसारिक गतिविधि, दुनियादारी। झंकृत का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। तारों को बजाकर स्वर निकालना। सुरा का अर्थ होता है मदिरा और पान करना का अर्थ होता है पीना। ध्यान करना का अर्थ होता है परवाह करना। और गाते का अर्थ होता है स्तुति करना या प्रार्थना करना। प्रिय भैयाओं, कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो प्रेम तरंगित होता है, मैं उसी प्रेम की झंकार में हमेशा खोया रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में जो प्रेम का भाव भरा हुआ है, मैं हमेशा उसी प्रेम की नशा में जीवित रहता हूँ, हमेशा उसी की नशा में खोया रहता हूँ। आशा यह है कि मैं सदा प्रेम के भाव में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे पागल